प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 12 काल। तो इस पाठ में हम पढ़ेंगे काल का अर्थ और काल के भेद। देखिए यहाँ पे इन्होंने कुछ एक्टिविटी दी हुई है, चलिए उसको करते हैं। ज्योति शिमला घूमने जाई। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पाठ। पहला वाक्य है कल वर्षा हुई थी। दूसरा वाक्य है आज वर्षा हो रही है। तीसरा वाक्य है कल वर्षा हो। ठीक है बच्चों, इन वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़ो और समझो कि इन वाक्यों में हुई थी, रही है, होगी क्रिया शब्दों से समय का बोध होता है। समय ही काल है। तो पहले वाक्य में हुई थी शब्द से पता चलता है कि ये क्रिया हो चुकी है, मतलब ये बीत चुकी है, बीती हुई है ना। तो ये हो गया हमारा भूतकाल। दूसरे वाक्य में रही शब्दों से पता चलता है कि ये क्रिया इस समय हो रही है, वर्तमान काल। तीसरे वाक्य में होगी शब्द से पता चलता है कि क्रिया आने वाले समय में होगी, यानी कि भविष्य का। ठीक है, तो क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। ये हमारी आ जाएगी परिभाषा। अब बात करते हैं काल के भेद। काल 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला भूतकाल, पास्ट टेंस, वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस, और आने वाला समय यानी कि फ्यूचर टेंस है हमारा भविष्य काल। ठीक है, ये अच्छे से याद करिए कि काल 3 होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भूतकाल की। क्रिया के जिस रूप से उसके बीते समय में होने का पता चलता है, यानी कि जो समय बीत गया, जो काम कल हुआ था, जो काम परसों हुआ था, ठीक है, पता चलता है, उसे भूतकाल के कहते हैं। आप उदाहरण देखिए, इन वाक्यों में उदाहरण देखिए। अनिल ने पुस्तक पढ़ी और मीना रस्सी कूद रही थी। तो इन वाक्यों में पढ़ी तथा रही थी क्रिया शब्दों से कार्य के बीते समय में होने का पता चल रहा है, अतः ये भूतकाल की क्रियाएं। भूतकाल की सामान्य पहचान था, थी, थे या ए ई से होती है। फिर हम बात करते हैं वर्तमान काल की। वर्तमान का अर्थ होता है जो समय अभी चल रहा है। तो क्रिया के जिस रूप से ये बोध होता है कि कार्य वर्तमान में हो रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं। इन वाक्यों में रहा है और रहे हैं क्रिया शब्दों से कार्य के समय में होने का पता चल रहा है। वर्तमान काल की पहचान ता है, ती है, ते है, रहा है, रही है, रहे हैं से होती है। ठीक है, अब है भविष्य काल। भविष्य का अर्थ होता है आने वाला समय। ठीक है, क्रिया के जिस रूप से ये बोध हो कि काम आने वाले समय में होगा उसे भविष्य काल कहते हैं। इन वाक्यों में आएगी तथा बनेगा क्रिया शब्दों से कार्य के आने वाले समय में होने का पता चल रहा है, अतः ये भविष्य काल है। और इसकी सामान्य पहचान था, थी, थे, गी, गे से होती है। ठीक है, अब इसमें विशेष क्या है? जो क्रियाएं आप सदा करते हैं अथवा होती हैं, जो क्रिया, जो डेली के काम, रोजाना के जो काम होते हैं, है ना, और वे वर्तमान काल के अंतर्गत आती हैं। जैसे सूर्य पूर्व दिशा से उदय होता है, ठीक है, ये रोज का है। आकाश में तारे टिमटिमाते हैं, विद्यार्थी प्रतिदिन स्कूल जाते हैं, सत्य की जीत होती है। तो ये हमेशा किस में होंगे? वर्तमान काल के अंतर्गत ही ये आएंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं हमने इस पार्ट में क्या सीखा। सबसे पहले काल का अर्थ होता है समय, है ना। समय मतलब टाइम। क्रिया के होने के समय की सूचना देने वाले रूप को काल कहते हैं। काल के 3 भेद होते हैं, भूत काल, वर्तमान काल और भविष्य। प्यारे बच्चों, ये था हमारा पाठ काल, जो यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।